नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह राजावत आपकी आवाज़ से। आज दिनांक 15 दिसंबर 2020 साय 5 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में मीटिंग हॉल में एक मीटिंग का बैठक का आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न एनजीओज, धार्मिक संगठन, शिक्षा से संबंधित संगठन और अन्य सामाजिक संगठनों को बुलावा भेजा जाता है, कॉल किया जाता है। भिंड में अभी तत्कालीन पदस्थ हुए श्री शिव प्रताप सिंह भदौरिया जी पद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक, जन अभियान परिषद के। मीटिंग का उद्देश्य था, कुछ दिनों पहले हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऑफिशियल आधिकारिक घोषणा की जाती है एक महत्वाकांक्षी योजना की, जिसका टाइटल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस चीज़ को दी गई है, चिकित्सा को दी गई है। उस चिकित्सा के क्षेत्र के चलते शिवराज सिंह चौहान का उद्देश्य है कि जिस प्रकार से भिंड ने अभी कुछ समय पहले स्वच्छता और अन्य मामलों में नंबर 1 का सर्टिफिकेट प्राप्त किया था, उसी आधार पर न केवल भिंड का हॉस्पिटल बल्कि प्रदेश के जिलों के अन्य हॉस्पिटल्स भी उस रैंकिंग में आने का प्रयास करें। आज की मीटिंग दूसरी मीटिंग थी। इसके पहले एक मीटिंग CMHO हॉल में, जिला अस्पताल में हो चुकी है। इस मीटिंग में महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अलावा श्री वीरेंद्र रावत जी कलेक्टर साहब ने अपनी तरफ से 1-2 और बिंदुओं को जोड़ दिया कि भाई चिकित्सा एक प्रधान चीज है, प्राथमिक चीज है। उसके अलावा शिक्षा व अन्य चीजों के लिए भी एडिशनल रूप में, अतिरिक्त रूप में काम किया जाएगा। बाकी की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री शिव प्रताप सिंह भदौरिया जी, जो अपनी कार्यशैली के लिए, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, अपनी कार्यशैली के लिए पिछले कार्यकालों में जहां जहां पदस्थ थे, सोशल साइट्स के माध्यम से काफ़ी जानकारियां उनके बारे में हैं, वो दर्शक कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, उस रूप में जाने जाते हैं। तो शैलेंद्र सिंह भदौरिया जी के, शिव प्रताप सिंह भदौरिया जी के मुख से जानते हैं सारी कार्यप्रणाली के बारे में। स्वागत है सर आपका। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र, जो तुमने मेरी इतनी तारीफ की। खैर, विषय ये है कि आज जो मीटिंग की गई है वो मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ बिंदु तय किए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु स्वास्थ्य का है। उन स्वास्थ्य के बिंदु को लेकर CMHO साहब, सिविल सर्जन, कलेक्टर महोदय, ADM साहब, समस्त भिंड में काम कर रही स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संगठन और धार्मिक संस्थाएं, ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उनको एक बुलाया गया और उनके साथ बैठ के ये योजना बनाई गई कि भिंड जो हमारा हॉस्पिटल है वो नंबर 1 था, उसे कैसे नंबर 1 पर पुनः लाया जाए। इसमें एक पूरी वर्ष भर की कार्य योजना तैयार की गई है और इसमें प्रत्येक NGOs को, जो NGO रुचि रखते हों समाज सेवा के काम में, उनको प्रत्येक NGO को 1-1 सप्ताह दिया गया है। और ये सप्ताह भर में कोई विशेष काम जो हॉस्पिटल में होने हैं, चाहे वो पंखे लगने हो, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे वो अटेंडेंस को लेकर हो, और भी बारीकियां हैं, वो उनका निरीक्षण करेंगे और देखेंगे। प्रत्येक सोमवार को NGOs के निरीक्षण के बाद प्रत्येक सोमवार को प्रशासनिक अमला जाकर वहाँ पर निरीक्षण करेगा और जो भी खामियां होंगी उन्हें TL बैठक में रखा जाएगा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसको लेके माननीय कलेक्टर महोदय का ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अंदर हम अपने अस्पताल को फिर से उसी रेटिंग में ले आएँ जिस रेटिंग में आज से 4 माह पूर्व था। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो योजना बनाई वो ये बनाई कि हमें ज़रूरी है कि हम पहले ये जान लें कि हमारे भिंड जिले में कितने NGO कार्य कर रहे हैं। तो जो कि जन अभियान परिषद के पास NGOs का पंजीयन है, तो जब ये लिस्ट निकाली तो करीब 80 संगठन ऐसे हैं जो भिंड में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्हीं संगठनों की आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। उसमें से कुछ संगठन नहीं आए हैं, उन्हें अगली बैठक में बुलाया जाएगा और संभवतः 21 तारीख से हम इस काम को लागू कर देंगे, जो सबसे पहले हॉस्पिटल में कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चूँकि आप बता ही चुके हैं कि माननीय कलेक्टर सर का एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और वो ये है कि भिंड को सौंदर्यीकरण भिंड का कैसे किया जाए।
उस सौंदर्यीकरण के लिए 2-3 योजनाएं तैयार की गई हैं। अगर आपने गौर भी किया होगा, देखा होगा, पिछले 2 रविवार से लगातार कलेक्टर सर निरीक्षण कर रहे हैं, और निरीक्षण ही नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं जहां उन्हें लापरवाही दिखाई देती है। इसी के तहत आगामी समय में ऐसा होगा कि पूरा प्रशासनिक अमला के साथ जो वर्किंग डे होगा उस डे पे हम पूरे भिंड में कोई जगह चिन्हित करेंगे जहाँ स्वच्छता के कार्यक्रम करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता सिर्फ एक पक्ष से ही नहीं होती। स्वच्छता के लिए ज़रूरी है कि सामने जो नागरिक है उसकी भी जिम्मेदारी है, वो भी उसे उतनी ही जिम्मेदारी का अनुसरण करे जितना प्रशासन करता रहा है और करेगा आगे से। इन्हीं सब को लेके, चूँकि आप सभी की मीटिंग में ये थे उस समय, तो ये एक डिस्कस कलेक्टर साहब ने किया और उन्होंने साथ ही ये बोला कि जिला अस्पताल में जो भी बेहतर काम करेगा एनजीओ, उसे प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ये बहुत अभिनव और अनुकरणीय पहल है उनकी। तो निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में अगर कहीं से भी पहला रिजल्ट आएगा तो आप ये देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में कोशिश ये है कि भिंड अग्रणी रूप से पहले पायदान पे पहुंचे और पहला परिणाम भिंड से ही आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो मैं शासन, प्रशासन और चैनल की तरफ से भिंड वासियों से अपील करना चाहूँगा, इस नए कदम का जो है कि एक वार्मली स्वागत करें, वेलकम करें इसका, और जितना आपकी भागीदारी हो सकती है मेंटली, फिजिकली, एनी हाउ, कैसे भी उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। और स्वागत योग्य चरण है और चैनल के माध्यम से आगे की और जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाती जाती रहेंगी।